हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है त्रिभुज और प्रश्नावली 7.1 काम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले तीनों क्वेश्चन को पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिखाता है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। जैसा कि दिख रहा हो, देखिए एल है, ये एम है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। जैसा कि दिख रहा होगा, ये देखिए समांतर रेखा कौन कौन सा है, P है, यहाँ पर देखिए Q है। ये जो है L और M क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें एक तिर्यक रेखा है, कौन सा है, एक AC है। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। तो आपको लिखता है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज CDA है। तो आपको दर्शाइए का मतलब क्या होता है, सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना क्या है कि त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज CDA। मतलब ABC ये त्रिभुज हो गया और CDA ये त्रिभुज हो गया, ये दोनों को आपको सर्वसम दर्शाना है। ठीक है, तो हमारे पास 4 रूल है, तो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन को हम हल करेंगे। देखिए इस आकृति में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दो समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा में आपका जैसे कि तिर्यक रेखा है, तो इसमें एक एकांतर कोण लगेगा। एकांतर कोण क्या होता है कि देखिए यहाँ का कोण और इधर का कोण, एक उधर का हो जाएगा, एक इधर का हो जाएगा। ये दोनों कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका नाम होता है अंतः एकांतर कोण। इसी प्रकार से एक इधर का कोण और एक इधर का कोण, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। इसका सेम रीजन हो जाएगा अंतः एकांतर कोण। दोनों कोण आ गए, यहाँ भी कोण आ गया, यहाँ भी कोण आ गया। अब AC क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं ASA के नियम से इसको हम सर्वसम दर्शा सकते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 4 लिख देते हैं। दिया है कि लिखेंगे L और M दो समांतर रेखाएं हैं। तो लिखेंगे L और M दो समांतर रेखाएं हैं, जिसका तिर्यक रेखा कौन सा है, AC है, लिख सकते हैं। जिसका तिर्यक रेखा AC है। इसके बाद क्या करना है आपको, तो देखिए एकांतर कोण लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ का जो कोण है, यहाँ का और यहाँ का कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब समांतर रेखा होते हैं तो ये रूल जो है काम कर जाता है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये वाला एक कोण है और इसको हम दो कोण मान लेते हैं। ठीक है, तो जो कोण एक है कोण दो का बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो। इस समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, और रीजन क्या होंगे, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण ये रीजन हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए P और Q ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, जिसका तिर्यक क्या दिया हुआ है, रेखा AC है। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब ये देखिए ये तिर्यक है ना, ये वाला, तो यहाँ का जो कोण है, यहाँ का ये वाला, इस कोण का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि 3 है, इसको मान लीजिएगा 4 है। तो कोण 3 बराबर कोण 4। ये समीकरण सेकंड ले लेते हैं और सेम रीजन होगा अंतः एकांतर कोण। ठीक है ना, जब दो समांतर रेखा दिया रहे, अब एक तिर्यक रेखा रहेगा, तो हम इसको अंतः एकांतर के कोण के रूल से ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक इधर का तो एक उधर का। ठीक है ना, एक साइड का नहीं, इधर का एक उधर का, फिर एक इधर का और एक इधर का। ठीक ना, ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, देखिए प्रूफ क्या करना है, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिद्ध करना है कि, तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ABC लिख लेते हैं यहाँ पर। त्रिभुज ABC
सर्वागसम त्रिभुज CDA, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, तो लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज को से हम बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA और यहाँ पर लिख देते हैं में। ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे कौन सा रूल है। देखिए तो अभी यहाँ पर क्या पढ़े हैं कि कोण एक जो है कोण दो के बराबर है। तो कोण एक किस में आता है, तो कोण एक देखिए आता है ABC त्रिभुज में। ठीक है ना, अब कोण दो आ जाएगा CDA त्रिभुज में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण एक जो है कोण दो के बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट ले लिए हम। इसी प्रकार से देखिए त्रिभुज ABC में कोण 3 है और त्रिभुज CDA में कोण 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो कोण 3 है कोण 4 के बराबर है। यहाँ पर लिख देते हैं रीजन कि समीकरण सेकंड से, क्योंकि सेकंड से लिए हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, ले लिए। अब देखिए हमारे पास देखिए 4 रूल है। 4 रूल कौन कौन है, देखिए यहाँ पर कहता है कि दो भुजा और बीच में कोण, यानी SAS, दो भुजा बीच में कोण यदि रहे और दूसरा त्रिभुज के भी दो भुजा बीच में कोण रहे, तो इस रूल से हम लोग जानते हैं यदि दो कोण और बीच में एक भुजा अगर आ जाए और दूसरा त्रिभुज के भी दो कोण और बीच में भुजा आ जाए, तो इसको हम ASA रूल से हम लोग बनाते हैं। तीसरा है SSS, ये कहता है एक त्रिभुज में तीनों भुजा और दूसरे त्रिभुज में तीनों भुजा यदि बराबर है तो SSS रूल से आप प्रूव कर सकते हैं। और चौथा है RHS, इसका मतलब है एक समकोण अब एक कर्ण अब एक भुजा और दूसरे त्रिभुज में कर्ण अब एक समकोण अब एक भुजा है, तो हम इस रूल से हम लोग बना पाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 रूल है। अब देखते हैं इसमें कौन सा रूल लगेगा। देखिए ABC में देखिए ये हो गया एक और ये 3 दो कोण है, अब बीच में देखिए भुजा है AC। देखिए AC क्या है, देखिए ABC में भी AC आ रहा है, CDA में भी AC आ रहा है, मतलब ये दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग होता है, तो उसका नाम है उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं AC बराबर AC बराबर AC, इसका हम देंगे उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ की भुजा का मतलब हुआ कि दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो इसमें से कौन रूल आ गया, देखिए ABC में देखिए तो कोण हो गया, फिर देखिए भुजा हो गया AC, फिर कोण हो गया, मतलब ASA रूल नंबर 2 आ गया। ठीक है ना, ASA का प्रयोग करेंगे। इस त्रिभुज में भी सेम रहेगा। देखिए ये हुआ कोण, फिर भुजा, फिर एक कोण, तब भुजा कोण भुजा मतलब ASA। तो इस रूल का नाम हो गया ASA से ये प्रूव हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC सर्वागसम त्रिभुज CDA। ठीक है, इस रूल का क्या नाम है, ASA सर्वागसमता नियम से ये प्रूव हो गया। बस यही करना था आपको। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।